हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइटरेटिव डीपनिंग सर्च या जिसको हम आईडीएस कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हमारा आईडीएस बेसिकली है क्या। अब जैसे कि नेम हमारा रिप्रेजेंट करता है कि आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, दैट मीन्स इसके अंदर दो वर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट है। वन इज दिस आइटरेटिव, दैट मीन्स आइटरेशन, अनदर वन इज डीपनिंग, दैट मीन्स कुछ डीप या डेप्थ के अंदर जाके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो दिस इज रिटन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, जो कि कहती है कि इट इज एन आइटरेटिव ग्राफ सर्च टेक्निक which uses a much less memory. The important word is which uses a much lesser memory in each iteration. Fine. तो इसका मतलब है हमारा कि हम जो आइट्रेशंस कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव हमारा क्या है कि हमने कम से कम मेमोरी यूटिलाइजेशन करनी है, और दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च। नाउ दो पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने नोटिस करने हैं या ध्यान में रखने हैं या मेमोराइज करने हैं कि दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस। जो हम ऑलरेडी बीएफएस एंड डीएफएस पढ़ चुके हैं उसकी दोनों की कॉम्बिनेशन हमारी ये जो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है वो दोनों की हमारी होती है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। और सेकंड पॉइंट इज दैट बेस्ट डेप्थ लिमिट इज फाउंड आउट बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लिमिट। दैट मींस एक के बाद एक हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। अब सपोज हम एग्जांपल लेकर चलते हैं डीएफएस का, जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है हमारी। अब उसके अंदर हमारा होता क्या है, सपोज दिस इज अ स्टार्ट स्टेट और दिस इज हमारा गोल स्टेट। तो वो क्या करता है, एक एक लेवल नीचे डीप 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 नेक्स्ट लेवल के ऊपर ब्रांचिंग के ऊपर वो जाता रहता है अनटिल एंड अनलेस उसको गोल अचीव नहीं होता। और इन केस अगर यहाँ पे गोल अचीव नहीं हो रहा तो वापस से बैक ट्रैक हमारा करता है और दूसरे लेवल के ऊपर वो ट्रैक डाउन करता है। ये हमारा बेसिक डीएफएस का आइडियोलॉजी या ये हमारा मेथड था जो कि हम प्रीवियस अपने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है कि बेस्ट डेप्थ लिमिट उसकी स्टार्ट करनी है और उसको एक एक करके इंक्रीज करना है। तो दैट मीन्स हम अगर डेप्थ लिमिट को इनिशियली डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनिशियली दैट इज जीरो, बिकॉज इनिशियल लेवल स्टार्ट पॉइंट जो हमारा वो जीरो लेवल कहा जाता है, और इसको ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते हैं कितना, एक टाइम पे एक, वन लेवल इंक्रीज एट अ टाइम। उसको एक एक लेवल से हम इंक्रीज करते हैं और उसी हिसाब से उसको हम फॉलो ऑन करते हैं जब तक कि हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने बोला कि इट इज अ बीएफएस एंड डीएफएस कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर प्रोसेस इज फास्टर प्रोसेस है वो, और लेस मेमोरी वो यूटिलाइज करता है, फास्ट एंड लेस मेमोरी। अब ये फास्ट एंड लेस मेमोरी हम क्यों लिख रहे हैं कि अगर हम कन्वेंशनल डीएफएस के थ्रू जा रहे हैं और अगर हमारा सॉल्यूशन को बहुत नीचे वाले लेवल के ऊपर है तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। वो नीचे के नीचे डेप्थ हमारा उसका लेवल नीचे के नीचे जा रहा है, और अगर वहां पे जाके भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वापस से बैक ट्रैक, या इन केस वो बहुत लंबा अगर लेवल्स नीचे है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अगर रेंज के अंदर है, तो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वो दोबारा से दोबारा चलता रहेगा और एक इनफाइनाइट लूप के अंदर वो फंस जाने का उसके अंदर गुंजाइश हमारी होती है। बट इन दिस केस क्योंकि वो बीएफएस एंड डीएफएस का कॉम्बिनेशन है और एक टाइम पे एक लेवल को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं मींस आइट्रेशंस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वो हमारा फास्टर और लेस मेमोरी उसका यूज होता है क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप के अंदर नहीं फंसता। और डिसएडवांटेज उसका है कि रिपीट द वर्क एंड प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि नाम से ही हमारा है इट इज आइटरेटिव सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, आइट्रेशंस बार बार हो रही है तो एक ही काम दोबारा हमारा हो रहा है। अब इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। नाउ हियर यू कैन सी इस एग्जांपल के अंदर मैंने एक स्टार्ट पॉइंट बनाया एंड दिस इज आवर गोल, डिजायर्ड लोकेशन जहां पे उसको रीच करना है। अब इनिशियली हमारा क्या है कि डी हमारा जीरो है, डी मींस वी आर इनटू द लेवल जीरो लेवल, और उसके अंदर वो सर्च करेगा कि हाँ यहां से स्टार्ट करना है, इस लेवल के ऊपर सर्च करेगा कि गोल हमारा अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। इन केस हो गया तो सर्च इज फिनिश, इन केस नहीं हुआ तो वो क्या करेगा अभी कि इसी लेवल के ऊपर वो सर्च करेगा, और लेवल पे अगर अचीव नहीं हुआ तो देन क्या करेगा, वो
इस b को +1 एक लेवल और इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, अब नाउ इट विल फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर लेवल, वो देखेगा कि s के बाद वो आइटरेट करेगा कि a और c लेवल 1 के ऊपर कि इसमें से हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन आया है कि नहीं आया। इन केस आ गया है तो आइटरेशन हमारी क्लोज, इन केस नहीं आया और इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा डिजायर्ड गोल दैट इज g वो लेवल 2 के ऊपर है, तो उसको फिर से एक और आइटरेशन, एक और लेवल को इंक्रीज करेगा। और नाउ अब वो क्या करेगा, यहां तक उसको करेगा। दैट मींस वो पहले जाएगा s के ऊपर, उसके बाद देखेगा इन दोनों के ऊपर a एंड c नहीं, नो सॉल्यूशन फाउंड। देन वो क्या करेगा, d के ऊपर, d नहीं है, वापस a के ऊपर ट्रैक, b नहीं है, वापस c के ऊपर बैक ट्रैक, देखेगा e नहीं है, वापस c के ऊपर एंड वापस g के ऊपर। जब वो रीच करेगा तो इट विल फाइंड आउट कि हाँ यहाँ पे हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल गया है और यहाँ पे हमारी सर्चिंग कंप्लीट होती है। एंड इन केस अगर हम एग्जांपल और लेकर चले कि हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन या गोल है वो आई है, तो वो एक और आइटरेशन को ऐड करेगा और नेक्स्ट लेवल के ऊपर सेम इसी तरह से हमारा डेप्थ को वो इंक्रीज करता जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि किस हिसाब से वो पूरा का पूरा ब्रांचिंग को वो एक लेवल के ऊपर आके ट्रैक डाउन आइटरेशन के थ्रू सर्च कर रहा है और उसके बाद अगर वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वापस से वो ऊपर जा रहा है, बैक ट्रैक कर रहा है और दोबारा से डेप्थ को नए सिरे से नए लेवल तक वो लिमिट रख के वो उसको सर्च डाउन करने की, गोल को फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पे वो कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली द आइटरेटिव डीपनिंग सर्च टेक्निक, जिसके अंदर हम आइटरेशन के हिसाब से एक एक लेवल इंक्रीज करते हुए हम अपना डिजायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल डीएफएस प्रोसीजर के थ्रू जो हमारा बहुत सारी मेमोरी यूज होती है वो हम मेमोरी को कम यूटिलाइजेशन और सॉल्यूशन को फास्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज द आइटरेटिव डीपनिंग सर्च एंड दिस इज अ थ्योरी जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है। I hope this lecture is beneficial for you, and in the next topic we'll cover more topics of artificial intelligence. Thank you.